गहरे और घने जंगल के बीचों बीच एक गांव था जहां बहुत कम लोग बसते थे। इस गांव का नाम था काला चौरी, जो चारों ओर से काले और विशाल वृक्षों से घिरा हुआ था। इस गांव में एक पुरानी किंवदंती थी जो लोगों के दिलों में भय का कारण बनी हुई थी। इस किंवदंती के अनुसार जंगल के बीच एक भयानक भूत था जिसे लोग काला साया के नाम से जानते थे। काला साया की कहानी बहुत पुरानी थी। कहा जाता था कि सैकड़ों साल पहले इसी जंगल में एक पंडित रहता था जिसका नाम था शंकर। शंकर बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में एक भयंकर अहंकार था। वह खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था और अपने ज्ञान पर घमंड करता था। उसे विश्वास था कि वह किसी भी प्रकार के आत्मिक और भौतिक शक्ति को वश में कर सकता है। एक दिन शंकर ने जंगल में तपस्या करने का निश्चय किया और अपनी तपस्या के लिए एक दूरस्थ स्थान चुना जहां कोई भी उसे बाधित न कर सके। वह जंगल के उस हिस्से में गया जो सबसे घना और रहस्यमय था। वहां वह अपनी तपस्या में लीन हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसका घमंड और बढ़ता गया। वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगा और जंगल के देवताओं को चुनौती देने लगा। जंगल के देवता उसकी इस उद्दंडता से क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन शंकर ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। अंततः देवताओं ने उसे शाप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे इस घमंड और उद्दंडता के कारण तुम्हारी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। तुम इस जंगल में एक भूत के रूप में भटकते रहोगे और जो कोई भी इस जंगल में आएगा तुम उसे डराते रहोगे। शंकर की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी आत्मा इस शाप के कारण मुक्त नहीं हो पाई। वह काला साया बन गया जो इस जंगल में हर आने वाले व्यक्ति को डराने लगा। लोग कहते हैं कि रात के समय जब यह भूत जागता है तो पूरा जंगल उसकी आवाज से गूंज उठता है। वह एक लंबी काली परछाई की तरह दिखता है जिसकी आंखें लाल होती हैं और उसका शरीर धुआंधार काले बादलों की तरह होता है। वर्षों बीत गए, लेकिन गांव के लोग काला साया के डर से उस जंगल में जाने से कतराते थे। यहां तक कि जंगल के आसपास की जगहों पर भी लोग जाने से डरते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जब तक काला साया की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक यह जंगल और गांव भय के साए में ही रहेगा। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। यह परिवार बहुत साहसी था और उन्होंने गांव की किंवदंती को सिर्फ एक कहानी मानकर अनदेखा कर दिया। इस परिवार में एक जवान लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को रोमांच की तलाश थी और उसने तय किया कि वह इस जंगल की सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन के माता पिता ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन ने अपने साथ एक मशाल ली और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और हवा में एक ठंडक सी महसूस होने लगी। जैसे जैसे अर्जुन जंगल के अंदर जाता गया, वैसे वैसे वह आवाजें तेज होती गईं। अचानक उसे एक लंबी काली परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मशाल को और ऊंचा उठाया और जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? सामने आओ। उसकी आवाज के जवाब में वह परछाई और पास आ गई। अर्जुन ने देखा कि वह परछाई अब एक स्पष्ट रूप ले रही थी। वह वही काला साया था जिसके बारे में उसने सुना था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका शरीर धुआंधार काले बादलों से बना हुआ था। अर्जुन ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की और कहा, तुम कौन हो और तुम इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? काला साया की आवाज गूंज उठी, मैं एक शापित आत्मा हूं। मैं शंकर हूं जिसे इस जंगल में भटकने का श्राप मिला है। मुझे मेरी उद्दंडता और घमंड के कारण यह दंड मिला है। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह इस आत्मा की मदद कर सके तो शायद वह मुक्त हो जाए। उसने कहा, तुम्हें इस श्राप से मुक्त कैसे किया जा सकता है? काला साया ने कहा, मुझे इस श्राप से मुक्त करने के लिए तुम्हें मेरी तपस्या को पूर्ण करना होगा, जिसे मैं अपने घमंड के कारण अधूरा छोड़ आया था। तुम्हें मेरी आत्मा को शांति देने के लिए इस जंगल में तपस्या करनी होगी और देवताओं से मेरी मुक्ति की प्रार्थना करनी होगी। अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने उसी स्थान पर तपस्या शुरू कर दी जहां शंकर ने की थी। कई दिन और रातें बीत गईं, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। अंततः उसकी तपस्या सफल हुई
और देवता उसकी प्रार्थना सुनने के लिए आए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति और साहस ने हमें प्रभावित किया है। हम शंकर की आत्मा को मुक्त करते हैं। अब वह इस जंगल में भटकने के लिए मजबूर नहीं रहेगा। जैसे ही देवताओं ने यह कहा, काला साया की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा में अब वह ठंडक नहीं रही, बल्कि एक सुखद शांति का एहसास हो रहा था। जंगल की सभी भयानक आवाजें भी थम गईं और पूरा जंगल एकदम शांत और सुरक्षित लगने लगा। अर्जुन ने गांव लौटकर सबको यह घटना बताई। गांव के लोग उसकी बहादुरी और तपस्या की सराहना करने लगे। अब गांव के लोग बिना किसी भय के जंगल में जाने लगे और वहां के संसाधनों का उपयोग करने लगे। काला चौरी गांव अब भयमुक्त हो चुका था और अर्जुन की बहादुरी की कहानी गांव की नई किंवदंती बन गई। लेकिन लोग आज भी जब उस जंगल में जाते हैं तो वे अर्जुन की उस मशाल को देखते हैं जिसे उसने काला साया की आत्मा को मुक्त करने के लिए जलाया था। वह मशाल आज भी वहां जल रही है, जैसे कि वह अर्जुन की साहसिक यात्रा की याद दिलाने के लिए हो।